हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात की है और उनसे लगातार डिस्कशन करने के बाद मैं कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा हूं जिनको आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत की फेज़ में होते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये वीडियो आपको फुल क्वालिटी कंटेंट देकर जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। ये टाइम आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होगा। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जब भी हम शुरू करते हैं, आप सबको पता होगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज से आप तैयारी शुरू करते हो, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी, ठीक। आप किसी भी ईयर को टारगेट बना रहे हो, 2026 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है, कोई भी आप अटैम्प्ट दो किसी भी वर्ष। लेकिन जो जरूरी है, बेसिक है, वो बेसिक क्या है? बेसिक आप सभी को पता होगा। जब भी हम यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हम यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं कि भैया यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसको भी देखते हैं। तो हम लोग इसमें हम लोग बेसिकली मेजर यही हमारा थीम है, इसी के बारे में बात करेंगे, किसी और सर्विस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप ज़्यादा तो इसमें का आप सिलेबस देखते हो कि भाई इसका सिलेबस क्या है। और सिलेबस देखने के बाद आप फिर देखते हो बहुत सारे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हैं जो आप कोर्स बेचते हैं, जिनसे आप कोर्स के माध्यम से ही पढ़ाई करते हो, कह सकते हो बैचेस से आप पढ़ाई करते हो, ठीक। तो ये आप करते हो, बहुत सारे बैच आपको दिखेंगे। मैं यूट्यूब अगर नाम लूँ तो बहुत सारे हैं, जैसे पीडब्ल्यू हो गया, और दृष्टि आईएएस हो गया, विजन आईएएस हो गया, वाजीराम हो गया, और ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, अनअकैडमी हो गया। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं जो इस एग्जाम के प्रिपरेशन को कराते हैं, ठीक है। और हमारा सबसे मेन फोकस होता है कि हम देखें किस कोचिंग से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं और उसी कोचिंग में जाके हम लोग एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं कि इस कोचिंग में मेरा एडमिशन हो जाए, तब जाके मेरा कहीं आईएएस या फिर आईपीएस जो बनने की मेरी कोशिश है वो हो पाएगा। फिलहाल तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भाई कौन सा बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ा रहा है। तो सिलेबस के बारे में हम सर्च करते हैं, पता करते हैं सिलेबस क्या है, देखते हैं, सिलेबस के बारे में जानकारी मिलती है। मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ ना कि जितने भी बैचेस हैं वो आपका सिर्फ जो है एक बेसिक लेवल ही कवर करते हैं। आपको बेसिक लेवल पे ही आपको कवर करेंगे, बाकी जो स्मार्ट बनाना है वो स्मार्ट आपको खुद बनना होता है। बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कि बैचेस से जो हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी बैच हो, मैं किसी एक बैच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब बैच की बात कर रहा हूँ, सारे बैच, जितने भी बैच हैं। कुछ बहुत अच्छे बैच होते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर जो बैचेस हैं वो सिर्फ आपको कहें कि मेरी जो लो फीस है, ठीक, उसमें आपको मैं हाई क्वालिटी दे रहा हूँ, हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा बोल देंगे, ठीक, हाई क्वालिटी कंटेंट। लेकिन ऐसा है नहीं, फीस भले ही लो है, बहुत कम फीस है जो टेक प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो आपको एजुकेशन वो नहीं दे रहे जो आपको काम आएगी आपके एग्जामिनेशन में। आपके वो नोट्स नहीं है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। एक बात तो सही है कि यूपीएससी का एग्जाम कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इसकी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा हूँ। तो ये बहुत कठिन एग्जाम है, आसान बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उस पैटर्न को समझ जाएंगे जिससे यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हैंडल किया जाता है, तो बेसिकली आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन जो कोर्सेज होते हैं, जो बैचेस होते हैं, उनमें इस तरीके का कुछ नहीं होता कि कंटेंट आपको हाई क्वालिटी मिलेगा, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग है उस तरीके से आपको नोट्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये है बैचेस की एक प्रॉब्लम मेन जो मुझको लगती है, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूँ तो ये मैं अगर पहला पॉइंट लेके चलूँ, तो दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आगे अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है, वो है मीडियम को लेकर। आप देखते होंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में लगातार बहस चलती है ना। लेकिन दिक्कत किसी मीडियम में नहीं है, मीडियम है बच्चों की एजुकेशन में। कोई व्यक्ति जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहा होता तो जाहिर सी बात है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और पुरानी पृष्ठभूमि उसकी बहुत बढ़िया रहा होगा, नहीं बैकग्राउंड उसका काफ़ी ठीक रहा होगा, तभी वो इंग्लिश मीडियम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा और उसको आगे चल के ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हिंदी मीडियम में क्या होता है, बेशक उनको पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, या फिर कह सकते हो उनको ज़्यादा चांसेस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। इस वजह से हिंदी मीडियम में ये दिक्कत आती है। तो मीडियम को लेकर आपको परेशान नहीं होना, जो भी व्यक्ति है, कि आज कल इतना कंटेंट है कि हम दिक्कत नहीं ले सकते हैं। तो मीडियम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं तो मीडियम इज़ नॉट अ बैरियर,
है ना, फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये बात आपको याद रखना है। यूपीएससी कोई दीवार नहीं कि आपको मीडियम हिंदी है तो भाई डर जाओ, इंग्लिश है तो नहीं भाई, रेशियो सबका बराबर अगर निकाल के देखोगे तो, है ना, हिंदी में अपेयर ही बहुत कम करते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है करंट अफेयर की। यूपीएससी में सबसे बड़ी एक दिक्कत जानते हो यही होती है, करंट अफेयर। कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सल्यूशन मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी एक सोर्स नहीं उठाती अपने करंट अफेयर की मतलब डिमांड को पूरी करने के लिए। यानी उसका जो डेली का न्यूज़ है उसको एक जगह से नहीं उठाता, वो बहुत सारे सोर्सेस उठा के क्वेश्चंस को बनाता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान देना होता है कि हम कहाँ से पढ़ें। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर जितना मार्जिन लगता है हमको सिर्फ उतना ही नहीं देखना है, हमको सिर्फ क्वालिफाई तक देखना है कि हमको इतने तक क्वालिफाई करना है। तो करंट अफेयर का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन इम्पैक्ट छोटा देता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट उन पर अगर फोकस कर ले तो करंट अफेयर को नेगलेक्ट करके भी हम बाकी से काम चला सकते हैं। हमारा यही फोकस होना चाहिए। तो देखिए करंट अफेयर प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, सबका सोल्यूशन मैं लास्ट तक देके जाऊँगा। और जो हमारी मेन प्रॉब्लम निकल के आती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं आपको बताऊँ तो अंडरस्टैंडिंग वो सबसे खराब हो गई, और मैं अपनी भी बात कर सकता हूँ इसके मामले में, और जिसमें मैंने बात की है वो भी बात कर सकता हूँ कि जो हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझना, जो चीज़ें समझ रहे हैं हम लोग उनको हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ रहे, या फिर कह सकते हो कि हमारी समझने की क्षमता जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर उतनी अच्छी क्षमता होती तो हम शायद यूपीएससी सिविल सर्विसेज को बहुत सारे लोग क्रैक करते, मतलब क्रैक उतने लोग करते लेकिन क्षमता बढ़ती। हर साल जो इतने अटैम्प्ट बर्बाद होते हैं वो शायद ना होते और दिक्कत ना होती लोगों को। कठिन एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कठिन है, इसको करना अंडरस्टैंड करना बहुत कठिन है। मैं अपनी भी बात करता हूँ, आप लोग कहोगे आप बहुत बड़े 30 मार्क खाओ, तो मैं कोई 30 मार्क खाने, मैं अपनी भी बात करते चल रहा हूँ इस विषय के साथ साथ। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब अगर मैं इन चारों बातों की बात करूँ तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं कि बैचेस से अगर जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको नोट्स को भी प्रॉब्लम होती है कि भैया नोट्स वगैरह बहुत दिक्कत वाले हैं कि नोट्स हम नहीं सही से बना पा रहे हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग नोट्स नहीं बन रहे हैं। ये सब दिक्कत तब नहीं आती जब हम पढ़ रहे हैं, दिक्कत ये सब तब आती है जब हम एक्चुअली में क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई कर चुके होते हैं, जैसे बैच हमने कंप्लीट कर लिया, उससे नोट्स बनाए, उसके बाद हमको प्रॉब्लम आएगी जब हम आंसर लिखने बैठेंगे कि भाई जो हमने नोट्स लिख रखे इतने झुआ भर के, इन सबसे एक आंसर नहीं लिखा जा रहा हमारे टॉपिक, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे उसका आंसर ही नहीं लिखा जा रहा सही से, तब आपको दिक्कत होगी। मैंने इतना पढ़ा लेकिन वो रिलेवेंट नहीं, किसी काम का नहीं है, तो वो रिलेवेंसी दिखाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, वही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो नोट्स एक बहुत बड़ा दिक्कत होती है बच्चों के लिए, वही नोट्स मिल जाए, इसीलिए टॉपर्स के नोट्स होते हैं, दूसरे अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, अपने आप से बनाओ, बढ़िया नोट्स होते हैं। हाँ, थोड़ा समझने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे नोट्स का। चलिए आगे बात करें तो जो मेन प्रॉब्लम आती है कि याद करने का, और एक होता है रिवीजन करने का। तो रिवीजन करना भी एक बहुत टफ काम होता है यूपीएससी सिविल सर्विस में, क्योंकि आपको रिवीजन 1-2 बार करना नहीं 20 बार करना, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएं तो आपको आसान होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर जो बच्चे फेस करते हैं। सल्यूशन एक ही मात्र है कि पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, बस। मैं सबका एक बताता हूँ। पहले तो बैचेस से पढ़ाई करने वाले तो बैच से पढ़ाई आप मत करें, ज़्यादा बेटर होगा। अगर करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पढ़ाई करिए, जो टीचर आपको लगते हैं ठीक है तो उनसे आप पढ़ सकते हो। जो टीचर थोड़े मतलब आपको लगे कि इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर हैं, ओवरऑल मार्केट में पता कर सकते हो, बढ़िया पढ़ाते हैं, रिलेवेंस पढ़ाते हैं एग्जाम का, उनसे पढ़िए। उन टीचर से मत पढ़िए तो उन नोट्स छपाते रहते हैं, नोट्स बनवा दो। ऐसे टीचर से बचिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो नोट्स से छपवाते हैं उनसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता, और 1-2 एग्जाम में आप पूरी किताब छपवा दोगे 1-2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, लेकिन वो उन टीचर से बचेंगे। आगे बात करें मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं, हिंदी हो जाए इंग्लिश, हर एक सिस्टमेटिक सब कुछ मौजूद है आज के समय पे। बस आपको थोड़ा जागरूक रहना है, आपको थोड़ा जो है अवेयर रहना है चीज़ों के बारे में, तभी आप जो है अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। आगे बात करें तो करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर का आप किसी भी एक कोचिंग का मंथली मैगजीन यूज़ कर सकते हो। मंथली मैगजीन जो लास्ट में हर महीने के लास्ट में एक मैगजीन दे देते हैं, वो पढ़ लो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं यही करता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, विजन IAS मंथली मैगजीन। आप किसी भी कोचिंग का पढ़ सकते हो, जिस कोचिंग में हम नाम लिखा रखे हो उसमें पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। अगला है समझना। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हो उसी को पूरा सोचो, समझो, जानो, तभी आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़िया डेवलप होगी। नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो या फिर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो नोट्स आप देखिए, नोट्स बनाने का सिंपल सा एक फंडा होता है कि हमें बहुत छोटे नोट्स बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नोट्स बनाने हैं। ऐसे नोट्स नहीं बनाने हैं
जो कॉपी और किताब के बराबर हो। कॉपी बुक के बराबर नहीं होनी चाहिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि बहुत छोटे हो, बहुत छोटे मतलब एक कैलेंडर से खत्म कर देना एक चैप्टर को, इतने छोटे हो कि आप उस चैप्टर को समझ सके और वो आसान लगे आपको। और उसके बाद रिवीजन के लिए आपको याद रखना है कि आपको वीकली, हफ्तली, मतलब वीकली और मंथली रिवीजन करने की कोशिश करनी है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए और हर एग्जाम के लिए, तो ये रिवीजन करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा मेरा ये कंटेंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, अपना नॉलेज थोड़ा शेयर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। चलिए पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।